हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं एक फिजिक्स फैकल्टी हूँ। ओके, तो आज हम फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है मिरर फार्मूला। आज वो हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मिरर फार्मूला होता क्या है? तो मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। ये अपना मिरर फार्मूला है। आप सब जानते हो मिरर फार्मूला, आप बचपन में पढ़े होंगे 9th-10th में। आपके जूनियर क्लासेस में, आप 9th या 10th में आपको लाइट चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। ओके, तो ये एफ क्या होता है आप बताइए। तो एफ क्या होता है? एफ होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है भाई? फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके ओके, आर इक्वल टू एफ बाई 2 होता है। यू क्या होता है? यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस होती है कहाँ से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है। भाई अब एक बात है, ऑब्जेक्ट होती क्या है? तो ऑब्जेक्ट मिरर केस में वो होती है जहां से रे निकलता है। ओके, और भी क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है। ये भी कहाँ से लिया जाता है? पोल से लिया जाता है। ओके, इमेज क्या होती है? इमेज वो होती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे। ओके, इमेज रियल वर्चुअल दोनों होती है, ऑब्जेक्ट रियल वर्चुअल दोनों ही होती है। हम अब फर्दर देखेंगे। ओके, सबसे पहले आती है जो यहाँ पे भी, यू और एफ विथ साइन लिया जाता है। अब विथ साइन मतलब भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। सिमिलरली एफ पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। ओके, विथ साइन लिया जाता है, इतना हमें पता होना चाहिए। चलिए, ये हम साइन कन्वेंशन कुछ देर में देख लेंगे होता क्या है। चलिए, इमेज डिस्टेंस। अब बात आती है मिरर। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला मिरर होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा टाइप होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर क्या होता है भाई? तो डिफरेंस बहुत सारे हैं, बस हम सिंपल सा एक डिफरेंस देखेंगे। कॉनकेव मिरर में मिरर वो मिरर जिसका जो इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग हो और आउटवर्ड पार्ट क्या हो? पॉलिश्ड हो। ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर, गुफे की तरह। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और इनवर्ड क्या हो? पॉलिश्ड हो। ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ये सब देखेंगे। अब जो मिरर फार्मूला होता है इसका हम लोग, ये जो मिरर फार्मूला है इसका हम लोग क्या करना चाहते हैं? इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे आया। तो मिरर फार्मूला ये जो होती है दोनों लेंस के लिए लगती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में अप्लाई होती है ये फार्मूला। और यू भी और एफ को क्या लेते हैं? साइन के साथ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फेज में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिरर बना लेंगे। मिरर कैसा भी मिरर होगा, कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा। दोनों टाइप का मिरर, किसी भी एक मिरर से हम लोग ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं? अपना कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। चलिए, तो भाई कॉनकेव मिरर ले लिए। तो कॉनकेव मिरर में क्या होती है? आउटवर्ड साइड क्या होती है? पॉलिश्ड होती है। इनवर्ड साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग यानी कि जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर के सेंटर से, ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो। ओके, अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जो सारे टर्म्स को एक एक करके हम लोग लिख देते हैं। मिरर के ज्योमेट्रिकल सेंटर को बोला जाता है पोल। यहाँ पे होती है फोकस। फोकस यानी कि हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। ओके, अब इस केस में देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, अब एक हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे है। ओके, तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रे निकलना चाहिए। तो पहला रे इससे जो निकलेगी वो पैरेलल निकलेगी, यानी कि वो सीधे अपने मिरर पे जाके इंसिडेंट होगी। ओके, अगर 90 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है पोल पे, एकदम सेंटर पे, मिरर के सेंटर, 90 डिग्री से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए इंसिडेंट रे हो गया, यही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो जाएगा। यहाँ मैं बना देता हूँ।
यही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। अब दूसरा रे निकलेगी जो मिरर पे टकराएगी। कहाँ पे टकराएगी? मिरर पे। तो दूसरा रे हम निकालते हैं। ऑब्जेक्ट से निकली, ये निकली, चलिए ये अपना इंसिडेंट रे होगी, जो कहाँ से निकल रही है? ऑब्जेक्ट से निकल रही है। अब यहाँ से गिरने के बाद एक नॉर्मल बनाएगी। वो नॉर्मल कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ओके, कोई दिक्कत? थोड़ा सा डायग्राम आप हैंडल कर लीजिएगा। चलिए मान लीजिए अगर ए थीटा एंगल पे बना रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी थीटा एंगल बनेगी, और रिफ्लेक्टेड रे वो भी क्या होगी? फोकस से पार करेगी। वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पार करेगी? फोकस से। मैं दूसरा टाइप कलर चेंज ले लेता हूँ। और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है, दो रे इंटरसेक्ट करती है, वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है? इमेज पे। तो इस केस में इमेज अपना कहाँ बन जा रहा है? इंसिडेंट फोकस पे ही बन जा रहा है। इमेज यहीं पे भी, आई से चलिए इमेज में डिनोट कर देता हूँ, इमेज भी अपना यहीं पे बन जा रहा है। ओके, ये अपना कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? अपना थीटा हो जाएगी। दोनों क्या हो गया? एक मिनट में फिर से कर देता हूँ। ये भी क्या हो जाएगी? अपना थीटा हो जाएगी। चलिए अगर मान लीजिए ए एंगल अल्फा है, ये बीटा ले लेते हैं, और ये गामा ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी फाई जो भी हो, डेल्टा, ये सब जो भी ले सकते हैं। तो हम पहला ट्रिंगल कंसीडर करते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम देते हैं एम, और एम से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग गिरा देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उस पॉइंट का नाम दे देते हैं एन। अभी आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा किया मैंने। ओके, परपेंडिकुलर लाइन एन पे गिरी, और एन भी काफी क्लोज होते हैं, क्योंकि ये जो रे निकलती है पैराक्सियल रे होती है। पैराक्सियल रे यानी कि जो रे लगे कि बहुत पास से आ रही है उसे पैराक्सियल रे बोलते हैं, और एक मार्जिनल रे होती है जो रे बहुत दूर से आती है। ओके, सबसे पहले हम एक ट्रेंगल लेते हैं। इन ट्रेंगल ओ एम सी, ओ एम सी, मैं एक लिखता हूं अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। आप क्लास 10th या 9th का ज्योमेट्री याद कीजिए, उसमें एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा। एक्सटीरियर एंगल पढ़ाया गया। मान लीजिए दो इंटीरियर एंगल है, ए अल्फा है और ए थीटा है। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ए अल्फा हो गया और ए थीटा हो गया, ए बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से हम एक थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इन ट्रेंगल सी एम आई, this and this, CMI, बीटा प्लस थीटा इजकल टू, बीटा प्लस थीटा इजकल टू, शिट सबमिट गया, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा, कोई दिक्कत? तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? गामा माइनस बीटा, कोई दिक्कत? थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए। ए भी थीटा, ए भी थीटा, दोनों इक्वल कर दे, तो यहां से हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा इजकल टू गामा माइनस बीटा। यहां से हम लिख सकते हैं 2 बीटा इजकल टू गामा प्लस अल्फा। पहला रिजल्ट जो आपको याद रखना है अभी फिलहाल के लिए, बाद में इसे भूल जाना है, लेकिन अभी आप इसे याद करके रखिए। चलिए, क्योंकि ये बहुत काम का होने वाला है। अब देखिए, अब हम लेते हैं
इन ट्रेंगल OMN, कौन सा ट्रेंगल? OMN, tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के सामने वाला लाइन AMN, ए लाइन MN क्या हो जाएगा? MN क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ON क्या हो जाएगा? बेस। तो MN बराबर ON लिख सकते हैं। और एक और बात रखिए, जो ON होता है लगभग अप्रॉक्स OP के बराबर हो सकता है। और एक और बात जानते हैं हम लोग, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा बिकम थीटा, तो tan अल्फा बिकम अल्फा बराबर MN बाई OP लिख दें, ON ना लिखने के कारण, क्योंकि OP ON के बराबर है। चलिए एक रिजल्ट ये याद रखिएगा। सिमिलरली मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इन ट्रेंगल CMN tan बीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग MN बाई CN भी अप्रोक्सली हो जाता है CP के बराबर। ओके, अब फॉर स्मॉल एंगल tan बीटा हो जाएगा। अब बीटा बराबर MN बाई CP लिख सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको सबको अलग अलग रख देता हूँ क्योंकि अपना कंफ्यूजन ना हो। ज्योमेट्री है, कुछ नहीं है, बस ज्योमेट्री यूज किया गया है, जो 9-10 का ज्योमेट्री है। मुझे मालूम है आपको कंफ्यूजन होता होगा, ये सब क्या है? ज्योमेट्री है अपना 9-10 का। बस क्या लिखे हैं? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग पॉइंट में लिख दिए हैं। इसी तरह इन ट्रेंगल, तीसरा कलर लेता हूं, इन ट्रेंगल यहां पे मैं लिख देता हूं। यही होता है पेन टाइप से पढ़ाने में। इन ट्रेंगल IMN ए वाला tan गामा बराबर MN बाई IN लिख सकते हैं। tan गामा बराबर MN बाई IN अप्रोक्सली IP के बराबर होता है। अब फॉर स्मॉल एंगल सेम बातें हैं, सेम चीज। सिमिलरली फॉर स्मॉल एंगल tan गामा हो जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। गामा बराबर MN बाई IP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। यहां से याद कीजिए बीटा हम कितना लाए हैं? 2 MN बाई CP। ओके, अल्फा कितना लाए हैं? MN बाई OP प्लस गामा कितना लाए हैं? MN OP MN, एक मिनट थोड़ा सा, OP प्लस MN बाई गामा बराबर कितना लाए हैं हम? IP लाए हैं, कोई दिक्कत? अब यहां से MN कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम यहां से एक रिजल्ट लिख सकते हैं, 2 बाई CP इक्वल टू 1 बाई
OP प्लस 1/IP। अब देखो CP क्या है भाई, CP रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R है, यानी कि 2/R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से पोल तक का दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ओके, OP क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये वाला दूरी है OP। मैं कलर बदलता हूँ, ये जो दूरी है OP ही तो है, ऑब्जेक्ट का ही तो डिस्टेंस है, कहाँ से, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या चीज से डिनोट करते थे, U से, प्लस 1/IP। IP क्या है भाई, I यहाँ पे था, इमेज यही तो है, IP इमेज का डिस्टेंस पोल से, 1/V से लेते थे, कोई दिक्कत। और एक रिजल्ट और याद कर लीजिएगा आप, R बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R बराबर होता है ट्वाइस ऑफ F। तो F बराबर हो जाएगा R/2, R/2 हो जाएगा ना यहाँ से, F बराबर R/2। तो इस R/2 को जगह पे F लिख दें, तो अब देखिएगा अपना फॉर्मूला आएगा 1/V प्लस 1/U इजकल टू 1/F। याद कीजिए फॉर्मूला हम जो डिराइव किए थे, मिरर फॉर्मूला। याद कीजिए, आया ये फॉर्मूला, मैं दिखाता हूँ इमेज फॉर्मूला हम लोग क्या लिए थे। 1/V प्लस 1/V प्लस 1/U इजकल टू 1/F, यही ना लिए थे, 1/V 1/F। चलिए समझ में आया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन देखने से पहले हम साइन कन्वेंशन थोड़ा सा समझते हैं, होता क्या है। साइन कन्वेंशन होता क्या है, साइन कन्वेंशन देखते हैं होता क्या है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन होता क्या है। अगर मान लीजिए अपना, ये मान लीजिए अपना कोई भी लेंस है, सॉरी कोई भी मिरर है। ओके, मान लीजिए कॉनकेव मिरर ही है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव मिरर है। डायग्राम पे मत जाइएगा। ओके, अब देखिए इसमें मान लीजिए रे कोई इस डायरेक्शन में आ रही है, रे अपना किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में रे आ रही है। ओके, एक पोल हुआ, तो अगर रे आ रही है तो अगर इधर हम लोग जा रहे हैं, पी से अगर इस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में, तो जो लेंगे हम निगेटिव लेंगे, और इस साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत। और इमेज के अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाते हैं तो निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसमें फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, निगेटिव होगा। मान लीजिए इधर ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, तो ऑब्जेक्ट भी इधर क्या हो जाएगा, वो भी निगेटिव, U भी निगेटिव, F भी निगेटिव, और R भी निगेटिव। डिपेंड करता है इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इमेज भी इमेज के फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। समझ में आया साइन कन्वेंशन। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अपना ये तो कॉनकेव का केस था, एक कॉनकेव का था, एक लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स मिरर में इनवर्ट सरफेस क्या होता है, अंदर वाला क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, अंदर वाला क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और बाहर वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। चलिए कुछ पॉइंट देते हैं। ये होता है अपना पोल, ये क्या होता है, पोल। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ।
एक क्या हो जाएगा, फोकस हो जाता है, और एक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मान लीजिए रे आई, रे क्या हुआ, आया, तो इधर हम जब जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव। और पोल से इधर गए, पोल से हम किधर गए, पोल से हम इधर गए, इस साइड में गए, पोल से हम लोग अगर इस साइड में गए तो निगेटिव और इस साइड में गए तो पॉजिटिव, तो इसमें एफ क्या है, पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट अगर इधर हो तो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन कन्वेंशन क्लियर। इसमें भी ऊपर पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे निगेटिव होता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ मैं इसमें और थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखाता हूँ। मान लीजिए कॉनकेव है, कौन सा है, कॉनकेव, और एक कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव में जो फोकल लेंथ होता है, मान लीजिए फोकल लेंथ कहाँ पे बनेगा, कॉनकेव में हमेशा निगेटिव साइड ही बनेगा, इधर बनेगा। मान लीजिए फोकस है, तो फोकस क्या होता है, एक पोल है, फोकस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ए पोल हुआ, ओके। इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत। अगर ऑब्जेक्ट रियल हुआ, इस केस में ऑब्जेक्ट रियल हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो पॉजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव भी होगा, प्लस का भी लेंगे, यहाँ पे माइनस का यू लेंगे, माइनस का एफ लेंगे। इमेज के लिए अगर सॉरी ऑब्जेक्ट वर्चुअल यू होता है, यू। चलिए यहाँ पे अगर रियल ऑब्जेक्ट हुआ तो रे तो ऐसे नहीं आएगी, तो पोल से इस साइड जाएंगे ना, तो क्या लेंगे, इसमें निगेटिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। थोड़ा सा एक और टॉपिक है, मुझे आपको समझा देना पड़ेगा, क्या होता है मैग्निफिकेशन। टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है, पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए पेज का, बैकग्राउंड कलर। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम लोग लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लीनियर या ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, दोनों तरह का मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट, एम से डिनोट किया जाता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे माइनस का भी बाई यू भी होता है। इसका डेरिवेशन हम कभी देखेंगे, फिलहाल बस इसको हम लोग लेते हैं। साइन कन्वेंशन मान लीजिए अगर इधर हुआ, एक्सिस के ऊपर हुआ, तो हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और एक्सिस के निगेटिव हुआ तो हम लेंगे निगेटिव, क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। चलिए लीनियर मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का भी बाय यू, माइनस साइन क्यों लगाते हैं वो सब बात की बात है। क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 60 centimeter from a concave mirror which produce 3 centimeter inverted image. What is the focal length of the mirror? समझिए क्या है,
अपना एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर सबको ही जानता है। कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है? आउटवर्ड सरफेस क्या होगा? पॉलिश्ड होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। 16 सेंटीमीटर एक पोल हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कितना दूरी है? ये दूरी है, मैं इससे कर देता हूँ रेड कलर से, 16 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की निगेटिव, जो यू है निगेटिव है, निगेटिव का 16 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 सेंटीमीटर हाइट इमेज और इन्वर्टेड प्रोड्यूस कर रहा है। 3 सेंटीमीटर का इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो भी है अपना, भी तो नहीं दिया, भी नहीं दिया तो भी की बात नहीं करेंगे। भी दिया ही नहीं तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। हमें क्या दिया है? हाइट ऑफ इमेज दिया है। हाइट ऑफ इमेज कितना है? 3 सेंटीमीटर। और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड यानी कि यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा इसका, सॉरी हाँ, हाइट वो भी 3 सेंटीमीटर का। वो देखेंगे कहाँ बनेगा वो कंडीशन पे, यानी कि माइनस का 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं बनेगा, देखते हैं जहाँ पे भी बने, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर क्या, व्हाट इज द फोकल लेंथ पूछा है। फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ का हम एक फॉर्मूला जाते हैं, 1/v प्लस 1/u। और एक और आता है मैग्निफिकेशन बराबर, अगर u और v दिया हो, u और v दिया हो तो हम लोग फोकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सॉरी, एम यू अगर भी दिया हो तो एक फॉर्मूला आता है जो अभी उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना पुराना लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे, शॉर्टकट नहीं अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं एम बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? माइनस का 3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2। कोई दिक्कत? यहां से m आ गया। और m बराबर हम ये भी जानते हैं, m बराबर हम क्या जानते हैं? m बराबर एक और जानते हैं, माइनस का v बाई यू। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? v, और v उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो इसके बराबर लिख सकते हैं माइनस का 3/2। कोई दिक्कत? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। v तो निकालना है, u कितना दिया है? माइनस का 16। ओके, 3/2, तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू 16, माइनस का 16, 8 टाइम जाएगा, 8 3 माइनस का 24 सेंटीमीटर। जो अपना v आया कितना आया? माइनस का 24 आया। ओके, v कितना आया? माइनस का 24। हमें क्या निकालना है? f, 1/f होता है, सॉरी। हम लिख रहे हैं 1/f बराबर 1/v। v कितना आया? माइनस का 24 प्लस 1/u। u कितना है? माइनस का 16। 16 और 24 का एलसीएम 48। ये 2 बार जाएगा, माइनस का 2 और ये माइनस का 3। माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5/1/f बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 5/48। 5/48, तो f बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? f बराबर आएगा 48 बाई माइनस का 5। कितना आंसर? 9.5 माइनस का आया। आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का क्वेश्चन आ गया, सॉरी लेंस तो अभी हम पढ़े नहीं है। एक ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन है, देखिए, A object is placed at infinity from convex mirror of radius of curvature 40 cm। कॉन्वेक्स मिरर है, बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों? वो ऐसा मिरर जिसका इनवर्ड वर्ड क्या हो? पॉलिश्ड हो, आउटवर्ड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो।
ये क्या हो जाता है, ये पोल हो जाता है भाई साहब। ओके, ये क्या हो जाता है, पोल हो जाता है। अच्छा बच्चा जानता है कि सेंटर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसका फोकस कहाँ पे हो जाएगा, फोकस इसका यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ गए, यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, -इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अगर 40 दिया हो तो F बराबर होता है R/2। तो 40/2 कितना आ गया, 20 आ गया। और कैसा, प्लस का। F कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इतना चीजें तो हम लोग समझते हैं। अब हाउ फार इमेज बिहाइंड द मिरर, हम कुछ नहीं, अपना 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f लगा देते हैं। तो देखिए u कितना है, 1/∞। 1/v तो निकालना है, 1/∞ क्या होता है, 0। 1/ प्लस का बेस, कोई दिक्कत। ओके, तो v बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 20। प्लस का आया यानी कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड के उस तरफ, ये रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, ये मिरर हुआ, तो इसके बिहाइंड इधर इमेज कहीं बनेगा, और इमेज कहीं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे फोकस पे ही बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Convex mirror is used to form an image of the object. Which of the following statement is wrong? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट नहीं। इमेज इज इरेक्ट होता है, इमेज इज डिमिनिश साइन ए भी होता है, इमेज इज रियल, नहीं 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 नहीं, इमेज इज वर्चुअल होता है, इमेज लाइज बिटवीन पोल्स एंड फोकस ये भी होता है। ये क्या होता है, रियल नहीं होता है बल्कि वर्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल था। The focal length of convex mirror is f and the distance from the object to the principal focus is x. कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, अपना सिंपल है, डायग्राम के साथ जाएंगे, हमें कुछ नहीं आता है भाई, हम तो डायग्राम जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि कॉनकेव मिरर है, तो लो भाई मैंने कॉनकेव मिरर आपके लिए बना दिया। उसके बाद हम इससे एक कॉनकेव मिरर अच्छे से बनाएंगे, इसका नामकरण भी कर देंगे। ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये पुल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई दिक्कत नहीं। कॉनकेव मिरर फोकस लेंथ कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज x, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रिंसिपल फोकस बोला है ना, P के पास प्रिंसिपल फोकस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट आई एम सॉरी, ये दूरी कितना दे दिया हुआ है, x दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक रेशियो, हाइट ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा है, यानी कि माइनस का v/u बोल रहा है। ओके, अब एक बात बताइए, इसी को m भी बोलते हैं हम लोग, एक रिश्ता जानते हैं 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हम v निकालना चाहते तो v क्या होगा, 1/f माइनस 1/u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है अपन 1/v। तो अब यहाँ से v बराबर हम लिखने के लिए 1/v बराबर लिख सकते हैं f u, एलसीएम ले लिए, u माइनस f, कोई दिक्कत। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से याद कीजिए, v बराबर आ जाएगा f/u माइनस f, कोई दिक्कत, v की जगह पे रख दीजिए। चलिए, तो m बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का f/u बट्टे में u माइनस f बट्टे में u। अब देखिए u ये u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का f u माइनस f,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बाई एफ माइनस यू। अब यू की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्स। थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सारे गलत है क्वेश्चन मिस्टेक के कारण, तो हम इसको ए भी लिख सकते हैं एफ बराबर एफ माइनस। अच्छा यू कितना होगा, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट दूरी, तो यू कितना होगा, यू हो जाएगा x प्लस ये दूरी कितना हो जाएगा f। यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, मिटा दो क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आ गया अपना फॉर्मूला। तब देखिए मैं यहां पे लिखता हूं f बराबर f माइनस का यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस एफ। एफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा, और माइनस तो ऑलरेडी माइनस को हम सॉल्व कर दिए, तो एफ बाई एक्स माइनस का यानी कि बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ए फॉर्म एन इमेज विच इज 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। इसी यहीं पे हम अपना क्या करते हैं, द एंड करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन डेली, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डेली थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग डेली थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बेसिक, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। पहले बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक आपका फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते हो, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो आपका बेसिक सही होना चाहिए, और मैथमेटिक्स तो आपको आना ही आना चाहिए। थ्योरी अपना यही रहेगा शेड्यूल, थ्योरी, क्वेश्चंस, बेसिक्स से एडवांस, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए थैंक यू, और मैं आपको YouTube पे प्रॉमिस करता हूं कि हर चीज पढ़ाऊंगा, टोटल फिजिक्स, टोटल 11th एंड 12th क्लियर पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।